So, dear student, once again, welcome back to JEE Maths classes. So, बच्चों, in today's session, we are going to discuss about the position of a line with respect to parabola. कि एक पैराबोला के रेस्पेक्ट में एक लाइन की पोजीशन क्या होती है कि जैसे कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि यार लाइन जो होगी वो पैराबोला को कट करेगी या टच करेगी या बाहर लाई करेगी, हाँ या नहीं। तो जो भी पैराबोला होता है बेसिकली कोई भी कर्व होता है, लेट से मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यदि लाइन यहाँ हुई तो ये बाहर हो गई। लाइन यदि इस प्रकार से यदि टच करते हुई तो ये टेंजेंट हो गई, और लाइन यदि कट करते हुए दो पॉइंट पे तो ये क्या हो गई, सीकेंट हो गई। तो ये सीकेंट है, इसको अपन कोड भी बोल देते हैं। ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। और ये क्या है, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। है नहीं। तो पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, टोटल 3 पोजीशंस फिजिबल है। अब इन तीनों ही पोजीशंस पे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कि भाई पैराबोला के अंदर जनरली कॉटिक सेक्शन से जो टेंजेंट हो गया या फिर कट करेगी तो सीकेंट बोल दो या कोड बोल दो, तो कोड की इक्वेशन और टेंजेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो बच्चों, how you will compute that this particular line cuts the curve or not, or intersects, or like does not intersect or neither touches, what condition will exist, how you can conclude this condition. So what I can say here, देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि मैं एक पैराबोला ले लेता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और मैं लाइन ले लेता हूँ y इक्वल टू mx प्लस सी। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया है आपको, दोनों को सोल्व करो। सॉल्व कर्व एंड लाइन, सॉल्व कर्व एंड लाइन भी सिंपल सी बात है, दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व करने पर यदि x की कुछ वैल्यू आएंगी तो कट कर रहे होंगे बेटा, सिंपल सी बात है। तो y की जगह यदि मैं mx प्लस सी पुट करता हूं तो सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे, अभी के अभी नोट करते जाएं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, आपका ये आंसर आया, ये रिजल्ट आपका डिराइव हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ मुझे। आ गया रिजल्ट। अब ये जो क्वाड्रेटिक इन एक्स है, इसके रूट्स किस बात पे डिपेंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ। एवरीवन टेल मी व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस। बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसको कैलकुलेट करो। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर गया, 16a स्क्वायर आया, माइनस 16mca आया। तो देखो 16 टाइम्स ए, पैराबोला का ए तो पॉजिटिव होता है, ए माइनस एम सी ये बचा। ठीक है। तो बच्चों, यदि ए का वैल्यू एम सी से ज्यादा हुआ, ए का वैल्यू एम सी के इक्वल हुआ, और ए का वैल्यू यदि एम सी से छोटा हुआ, ये 3 कंडीशंस आपकी यहां पर आएंगी कि नहीं आएंगी, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, आ रही है 3 कंडीशंस। अब यदि ए का वैल्यू एम सी से ज्यादा हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव है, यदि डी पॉजिटिव है, तो 2 रियल रूट आएंगे, मतलब लाइन इज सीकेंट। यदि ए का वैल्यू एम सी के इक्वल हुआ तो डी जीरो हो गया। डी जीरो मतलब इक्वल रूट्स, तो लाइन कैसी होगी, टेंजेंट, लाइन इज टेंजेंट। और ए का वैल्यू यदि एम सी से छोटा होता है तो मैं क्या बोलूंगा, लाइन लाइज आउटसाइड, आउटसाइड मतलब नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ये बात बच्चों चमकी की नहीं चमकी। टाइप सीजीएस इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी।
बोलो। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकाल सकता हूं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, एक टर्म आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट कब होती है? जब c का वैल्यू a बाई एम के इक्वल होता है। तो c इक्वल टू a बाई एम के यदि इक्वल होता है तो जो लाइन होती है वो आपकी टेंजेंट होती है। ये बात चमकी की नहीं चमकी? सीजीएस का क्या मतलब होता है बच्चों? सीजीएस का मतलब होता है चमक गया सर। तो बताइए आपको ये कहानी चमकी की नहीं चमकी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। हो गया क्लियर? पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो शेयर करो बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बच्चों और ध्यान दो कि कोई आपसे पूछे कि एक मिनट कहाँ गया बम बम भोले, भोलेनाथ। देखो बेटा, कोई आपसे भी पूछता है, बहुत छोटी सी कंडीशन आपसे दे रहा हूँ, कोई आपसे छोटी सी बात पूछता है ना, छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात आपसे पूछता है कि यार ये बताओ कि ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है क्या है? देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। एक पैराबोला है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, कोई बोलेगा कि y इक्वल टू 3x प्लस 7 इज ए टेंजेंट और नॉट। तो ये जो लाइन है ये इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है या नहीं? जल्दी बताओ। ये जो लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 7, ये टेंजेंट है या नहीं? या फिर इसकी पोजीशन बताओ कि भाई ये टेंजेंट नहीं है तो क्या है? बताइए। तो भाई यदि ये टेंजेंट होती तो टेंजेंट की कंडीशन होती कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए टेंजेंट टू स्टैंडर्ड पैराबोला इफ c इक्वल टू a बाई एम। ये कंडीशन तो अपने को याद रहती है। तो यहां पर c जो है ना, c देखो a बाई एम, तो सोल्व करने पे c की वैल्यू कितनी आई? a इज 2 और m इज 3। तो यहाँ तो c 7 है, तो टेंजेंट तो नहीं है। टेंजेंट तो नहीं है। अब टेंजेंट नहीं है तो क्या ये कोड है? क्या ये कोड है? अब क्या होता है, देखो c इक्वल टू a बाई एम तो हमें याद रहता है, कोई डाउट नहीं है। हर बच्चे बच्चे को याद रहता है, जो भी जेई की प्रिपरेशन करता है उस बच्चे को c इक्वल टू a बाई एम की कंडीशन तो याद रहती ही रहती है। लेकिन जो लास्ट दो कंडीशन मैंने लिखवाई, याद तो ध्यान दो यहां पर, ये कंडीशन कि a ग्रेटर देन mc हुआ या a लेस देन mc, ये याद नहीं रहता कि भाई a ग्रेटर देन mc पर सीकेंट होगा या आउटसाइड होगा, ये याद नहीं रहता। तो क्या किया जाए? तो बच्चों सजेस्ट ये किया जाता है आपको कि टेंजेंट का चेक कर लिया आपने, यदि बाकी चीज पूछी जाए तो आप क्या करो, सोल्व करो, कर्व को और लाइन को सोल्व करो, सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू उठाई आपने और उस कर्व के अंदर डाल दी। तो यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, ये बनेगा 14 3 जा 42, 42 में से 8 गया तो कितना हो, 42 में से 8 गया तो 34 है ना, राइट? 34 प्लस 49, और उसका चुपचाप से आप डी चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट।
दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक कर लिया डी, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 36 49 34 स्क्वायर से बड़ा होगा, नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब दिस लाइन लाइज आउटसाइड। चमका कि नहीं चमका? बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इसका और फील देता हूं, यहां पर समझना कि ये आपके पास एक पैराबोला था, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये जो लाइन थी mx प्लस सी, ये 3 स्लोप वाली लाइन है, ठीक है बेटा। 3 स्लोप वाली लाइन, यदि उसका y कांस्टेंट 0 होता है, y इक्वल टू 3x वाली लाइन ऐसी होगी, ठीक है। तो देखो टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द टेंजेंट? टेंजेंट के लिए c कितना हो, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस सी, ये लाइन टेंजेंट होगी तो c की वैल्यू कितनी होगी, a बाई एम, दैट इज 2/3। बस c इक्वल टू 2/3 पे टेंजेंट है, है नहीं? और पहले कट कर रही है 2/3 से नीचे, और 2/3 से ऊपर जाते ही क्या करेगी, 2/3 से ऊपर जाते ही क्या कर रही है बताओ, 2/3 से ऊपर जाते ही ये बाहर जा रही है, ऐसे जा रही कि नहीं जा रही बताओ मेरे को। तो इसकी पोजीशन आपको चेक क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि ये लाइन जो है ये किस प्रकार से इस कर्व को कट कर रही होगी, ऐसे बाहर लाइंस, बहुत सारी लाइंस हैं, ये बाहर लाई करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी, और नीचे ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर बच्चों किसी भी कर्व की आपको पोजीशन पूछ सकती है कि भैया कि कर्व के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन है ये कहां पर लाई कर रही है। मम्मी को बोला साढ़े वाले को मैसेज आया, बुला के दिखा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने बात करी पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। तो यहां से बच्चों दो वर्टिकल आगे बाहर आते हैं कि हमें लाइन यदि कोड हुई तो कोड के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है, और लाइन यदि टेंजेंट हुई तो टेंजेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। तो वन बाय वन उन डिस्कशंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे।